हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आपको ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने चल रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच से। तो आइए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द नेम? तो नेम ऑफ अ थिंग, एक वस्तु का नाम, एक विचार का नाम, एक स्थान का नाम, एक पर्सन का नाम। तो आप जानते हैं जो नेम को बताता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? नाउन। ठीक है, तो आपसे नाउन फाइंड आउट कर लेंगे ना, कि जो नाम को बताए, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी विचार का, स्थान का, पर्सन का। आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि नाउन इज़ द नेम, प्लेस, पर्सन आर थिंग ना, तो वही चीज़ है, नेम है। विच पार्ट ऑफ स्पीच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो एक्शन को दिखाए मतलब क्रिया को दिखाता है। ठीक है, और या तो होने की स्थिति को दिखाता है, तो होना भी क्या करता है? एक्शन को ही सोच करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? वर्ब। तो ऐसा अगर आए कि पूछे तो आप वर्ब बताएंगे। विच मोडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप बताइएगा। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब? वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ब की जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब, या एडवर्ब की जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक। विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, जो दो शब्दों को जोड़ दे, फ्रेजेस को जोड़ दे या उपवाक्यों को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ये बताना है कंजक्शन। अब चलिए, ही स्पोक कोल्डली, मतलब इस कोल्डली है क्या? तो आप देख रहे हैं कि वर्ब के बाद आया है। देखिए कोल्ड तो एडजेक्टिव हुआ, कोल्डली तो कोल्डली क्या हो जाएगा? व्हाट इज कोल्डली? कोल्डली क्या है? तो वर्ब के बाद आके वर्ब की विशेषता को बताने वाला शब्द अभी मैंने क्या कहा? वो एडवर्ब होगा। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ दिए हैं, आपको दिखाते हैं, एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए फिर मैं आज आपको मतलब शुरुआती बता रहा हूँ, फिर कई मैं आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अगर आपको ये करना है, ये सब सीखना है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं आपको ये कमेंट भी करिएगा कि आपको ये पसंद है। इन दिस, देखिए, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, यह वही घर है जिसे जैक ने बनवाया। तो देखिए अब ये दैट है क्या? तो व्हाट इज दैट? दैट पूछा है क्या है? तो आप जानते हैं कि ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन हुआ? क्योंकि यह जैक जो है अभी हाउस के लिए आया है, हाउस के लिए आया है। मान लीजिए अगर हम कहें जैक बिल्ट क्या, तो हाउस, तो हाउस के लिए जो आया वो किसे हम क्या कहेंगे? नाउन के लिए जो आता है वो प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड आए वो प्रोनाउन है। तो हम इसमें प्रोनाउन को यहाँ पर टिक किए हैं, क्योंकि ये जैक क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। किसको? ये आया है हाउस के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इन, ही इज टू केयरलेस, केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जो को मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? अभी ऊपर पढ़ाए थे, एडवर्ब कहते हैं। तो आपका इन ऑप्शंस में देखिएगा एडवर्ब है। ठीक, अब देखिए, ही रैन फास्ट, फास्ट क्या है? तो जो रैन की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? रैन वर्ब है, उसे एडवर्ब कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, दे अराइव्ड आफ्टर द पार्टी। तो पार्टी क्या है? पार्टी है, नाउन है, नाउन है ना। तो ये आफ्टर क्या होगा? जो नाउन के पहले आकर के संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि आफ्टर क्या है? तो पार्टी से पहले आया, पार्टी से पहले आया, और ये संबंध दिखा रहा है कि दे अराइव्ड आफ्टर द पार्टी, वे पार्टी के बाद आए। तो यहाँ के बाद प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका, आप इसे एडजेक्टिव नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब प्रीपोजिशन क्या करता है? एक संबंध बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है। इन वाव,
ठीक है। वाव, अब ये वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगा, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। दिस इज डिलीशियस, तो व्हाट इज वाव, ठीक है। वाव क्या है, तो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। और जो सेंटेंस के बाद आए उसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जो पूरा सेंटेंस लिख करके उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये इंटरजेक्शन है, ठीक। अब देखिए, सी रिप्लाइड क्विकली, रिप्लाइड के बाद ये LY लगा है, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया एडवर्ब। देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट इज क्विकली, तो आप आंसर दीजिए एडवर्ब। इन बॉयज एंड गर्ल्स, तो एंड और देखिए बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, एंड क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जल्दी हो जाए आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इन वी स्टूड अंडर द ट्री, अब हम पेड़ के नीचे, तो नीचे का वर्ड जो अंडर है वो क्या है, एक रिलेशन बता रहा है ना, तो ये आपका अंडर प्रीपोजिशन है हुआ, ठीक है, संबंध बता रहा है। देखिए एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से पहले आया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या हुआ, क्वेश्चन नाउन है, नाउन से पहले आके विशेषता को बता रहा है, संबंध नहीं बता रहा, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ, और इसी प्रकार के मैं आपको और ज़्यादा कराने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे।